मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का नाना मार्गे शिस्तु दोषुप्याप्य केवलम परम पदम पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञा तैन मोहिता। अर्थार्थ केवल परम पद नाना मार्गों से दुष्प्राप्य है। नाना शास्त्रों के जाल में पड़े लोग उनकी शास्त्रों की बुद्धि से मोहित हो रहे हैं और मोहित होकर करके ब्रह्म में पड़ जाता है और इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए इसमें जुट जाता है और अपना बल बुद्धि को उसी में खर्च कर देता है, जिसके कारण से जीवात्मा को दुर्गति अधोग गति में जाकर के दुर्गति को भोगना पड़ता है। 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर करके उनको नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। जब तक कि श्री सद्गुरु के शरण में नहीं जाए तो विषय का त्याग संभव नहीं है, क्योंकि विषय बड़ा बलवती होता है। एक राजा साहब का गुरु आए, देखिए विषय। तो जब गुरु आए तो सिपाही ने बड़ा प्रेम से बड़ी श्रद्धा से गुरुदेव बैठिए स्वागत किए और कहा ठीक है राजा साहब को बुलाओ। महात्मा जी ने कहा तो सिपाही जी गए, वहाँ देखा तो राजा साहब को सूचना दिए सिपाही जी ने कि राजन महाराज आपका गुरु महाराज विराजमान हुए हैं, आए हैं, दरबार में बैठे हुए हैं। कहा ठीक है गुरु महाराज का पूर्ण रूपेण से सेवा सत्कार करो और हम आ रहे हैं पूजा करके। तो सिपाही जी आए और महात्मा जी से निवेदन करते हुए कहा गुरुदेव राजा साहब पूजा करके आ रहे हैं, अतः आप पधारिए। नाश्ता पानी लगाते हैं। तो मने में गुरु महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा हमारा गुरु है कि चेला हमारा कितना भ्रम में पड़ गया है, शास्त्र के भ्रम में। भाई पूजा किसका करता है जब 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, जो न करी सके गुरु करे से होई। भाई 3 लोक 9 खंड में जो है गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है, तो गुरु जब उनका यहाँ आया तो पूजा वहाँ किसका कर रहा है? क्योंकि गुरुदेव आप ही पूछ लेंगे उनसे, राजा साहब से, महाराज से। और ठीक है गुरु मने मन महात्मा जी ने मान लिया कि ये हमारा चेला जो है ना अभी विषय भोगी है, बड़ा मुश्किल है। अभी हमारा चेला ही शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा नहीं है, गुरु के प्रति असीम श्रद्धा, गुरु की महत्ता को नहीं समझ सक रहा है। इसलिए विषय भोगी होने के कारण से विषय से इसको आसक्ति है। मन मन समझ लिए हमारा पकिया चेला नहीं है। 1 घंटा के बाद पूजा पाठ कर करके आए। राजा साहब गुरु को आकर के साष्टांग प्रणाम किए बड़ी श्रद्धा प्रेम से। तो महात्मा जी ने पूछा राजन अरे तू किसका पूजा कर रहा था 1 घंटा से? तो राजा साहब ने कहा महाराज गुरुदेव भगवान हम पूजा कर रहे थे सोना का। कितना सोना है? 10 कुंटल सोना है महाराज। भगवान 10 कुंटल सोना तो रखना पड़ता है, राज को संभालने के लिए धन की ज़रूरत होता है, सेना को धर्मा देना पड़ता है और नाना प्रकार का खर्च है राजकाज में, इसलिए सोना का पूजा कर रहे थे। ओह महात्मा जी ने कहा मन में विचार कर लिया भाई कितना इसको सोना से कामनी और कंचन से कितना इसको आसक्ति हो गया रे, बड़ा मुश्किल। क्योंकि सुनो
10 कुंटल सोना। कल जी तो तुमको हम सोना का बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि महाराज इसमें पूछने की बात है, सोना तो राजकाज में, जब राजा है तो राजकाज में तो लगाना पड़ता है। क्योंकि तो 10, अच्छा बताओ कि तू सोना का खजाना तुमको दे दें, सोना बनाने का पावर दे दें, तुम बोलो क्या करना है? तुमको पावर देते हैं सोना का कि खजाना दे दें? तो जो लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो, या भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए। जो लोभी प्रवृत्ति का रहेगा वो क्या मांगेगा, खुद सोच सकते हैं। कहा महाराज अगर यदि खूब प्रसन्न हैं तो हाँ तुम्हारे पर बहुत हम खुश हैं, बोलो। तो पावर अगर दे देते तो और बढ़िया रहता। क्योंकि ठीक है मस्त वैसा ही होगा। जाओ तू कल से सूरजो जब उदय हो जाएगा तो जिस चीज को तू छुएगा अब सब सोना होते चला जाएगा। का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। का ठीक है, कल सवेरे से तो सोना बनाने में लग जाना। बोल जी गुरुदेव। तो गुरु महाराज अब जाने लगे। कहा गुरुदेव और रुक जाते। अब रुकने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको हम पावर दे दिए सोना बनाने का, तुम निसंदेह कल से सोना बनाना शुरू कर दो। गुरु महाराज को कितनों कहते रहे लेकिन गुरु महाराज रुके नहीं। जान लिए कि लोभी गुरु है, चेला है, तो इसके पास क्या हम रुकेंगे। ये विषय भोगी, विषय में रथ है। तो गुरु महाराज चले गए। अब ये रात भर इसको नींद नहीं लगा राजा साहब को। अब ये कितनों सोचने लगे, रात भर यही सोचते सोचते उसका रात बीत गया कि सवेरे हो और सोना बनाना हम शुरू कर दें। जैसे सूर्योदय हुआ राजा ने क्या किया कि जो है गाय भैंस घोड़ा गधा सबको छूना शुरू कर दिया। सब सोना बनते गया, सोना बनते गया। अब जो है राजा साहब इलर पिलर सबको जो है मर मकान सबको छूते रहा। कुर्सी उर्सी सब सिंहासन सब सोने का हो गया। राजा साहब उठकर जंगल की बगीचा चले गए, गाछ वृक्ष सबको छूने लगा। छूते छूते 3 बज गया, 4 बज गया शाम। अब उसको भूख का आभास हुआ, वहाँ से आया और 4 बजे तब तक जो है जब भूख लग गया आया राज दरबार। तो सेविका ने भोजन लगाई परोसने। तो इतने में जब भोजन खाने ही वाला था कि इधर उधर से राजा साहब का लड़का पढ़ कर के आया स्कूल से और उसको गोदी में बैठ गया। उसको जब गोदी उठाया वो सोना हो गया। अब तो रानी भी भयभीत हो गई, रानी भाग गई, सिपाही भाग गया, सेविका भाग गई। अब जो भोजन पड़ा था वो जैसे खाने के लिए चाहा तो वह भी सोना बन गया। अब खाएगा क्या, सोना नहीं ना खाएगा। अब तो बड़ा मुश्किल है। अब तो ये फिर उठ कर करके यह देवाल उवाल सब छूने लगा, कुर्सी बेंच टेबुल इत्यादि सभी वस्तु छूने लगा, सब सोना बनते गया। अनंतः 7-8 बजते बजते रात में भूख से तो व्याकुल और बेचैन हो गया। अब जो है इसका गति सब कर्मचारी सिपाही यानी सब कि भय से भाग गए सभी कि भाई ये लोभी आदमी, लोभी राजा कहीं हमको छू नहीं ले, एकदम सोना बन जाएंगे। सब तो डर से भाग गया कि सोना हमको नहीं बनना है, बड़ा मुश्किल है। राजा साहब तो भूख 9 बजे रात में बेचैन हो गया भूख से। दिन भर भूखा, रात का खाया हुआ 24 घंटा हो गया। अब जो है क्या करे, यह बड़ी जोर रोने लगा, भूख से व्याकुल छटपट दुख के अपार दुख में उदास होकर निराश होकर के खूब रोने लगा। हाय गुरुदेव, हाय गुरुदेव, अब बचाइए गुरुदेव, अब हमको सोना नहीं चाहिए। गुरुदेव प्रकट हो गए। कहा क्या बात है बच्चा, सोना नहीं बन रहा? करके जी गुरुदेव आप जो है हमको और शर्मिंदा न करें, गुरुदेव क्षमा कीजिए। हम बहुत लोभी प्रवृत्ति का आदमी हैं कि अपने गुरु का जो है छोड़ करके सोना का पूजा करने लगे। इसीलिए लोभ की प्रवृत्ति हमारी शांत करने के लिए आपने हमको जो आत्मा में
ठेस देकर ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव ये पावर ले लीजिए, अब हमको सोना तोना नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। अब मुझे यह ज्ञान हो गया आत्मा में कि श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के चरणों के नख का ध्यान कर करके उस ज्योति के सहारे परम आत्मा की प्राप्ति करना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। पिंड से आसक्ति को त्याग कर ब्रह्मांड की तरफ जाना ही मनुष्य का सर्वोपरि कार्य है, यही पुरुषार्थ है और इसी को मुक्ति कहा जाता है। यही कार्य करना मनुष्य के लिए सर्वोपरि कार्य है। अतः गुरुदेव, यह लोभ की प्रवृत्ति हमारी अब शांत हो गई है, विषय से हमारा विरक्ति हो गया है। अतः अब हम संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए राजपाट, कामनी, कंचन, सोना, चांदी, सुरा, सुंदरी, कुछ नहीं चाहिए महाराज। भगवान आपके चरणों का सेवा चाहिए। आत्मा में उनको ज्ञान हो गया। कहा कि ठीक है, ऐसा ही तब होगा। तब गुरु महाराज ने दया करके उनको जो है उनका पावर छिन्न किया और तब जो है राजा साहब अपने सभी चीज़ को त्याग करके गुरु के साथ हो लिए और तब चले गए। तब कहता है, इसलिए कहता है कि जब तक कि विषय का त्याग नहीं करोगे तब तक जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इंद्रियों से सभी कुसंगति छूट जाएगा, जीवात्मा निर्मल और चेतन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। तभी क्या होता है, तब यह परमात्मा की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि विषय की आसक्ति के कारण से अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में आकर करके ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया। सदगुरु के कृपा से ही सुषुम्ना ध्यान की प्राप्ति होगी। परम बिंदु पर ज्ञान अज्ञा चक्र पर यह ध्यान केंद्रित होगा। ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। कहा है मन और माया के कुचक्कर में फंस करके मन विषयों का मालिक है। कुचक्कर में फंस करके नाना प्रकार का अधोगति में इसको जाना पड़ता है और दुख को भोगना पड़ता है जीवात्मा को। अतः इसके शुद्ध चित्त करने के लिए आपको ध्यान सतत करना परम आवश्यक है। ध्याना अभ्यास करो सदतदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। शब्द मंडल धसिदाई हो, ध्यान अभ्यास करो सदतदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। ज्योति मंडल धसिधाई हो, ध्यान। इसलिए संतों ने कहा, पानी बीच बता साधु तन का यही तमसा है। मोटी बांधे आया बंदा, हाथ पतारे जाता है, न कछुलाया ना ले जाएगा। नाह के क्यों पछताता है, जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है। जो जो बंदे तेरी पलक परत है, त्यों त्यों दिन लग जाता है। पानी बीच समय से सधे, धन का यही तमाशा है। नेकी वरी तेरे संग चलेगी और सब झुटवाता है। प्राण तुम्हारे पहुन बंदे, क्यों रिसहिए कुहाता है। पलटू दाव से बंदगी चूर, बंदा ठोकर खाता है। पानी बीच वो तैसे साधु, तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया बंदी, हाथ पतारे जाते है। न कछुलय न ले जाए, ना के क्यों पछताता है। न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है, ये स्त्री है पुत्र, अरे स्वार्थ लगी करई तब प्रीति। सुनर मुनि की यही नी, अरे श्वास रुकेगा तुम्हारा लाश को उठा के बाहर फेंक देगा, जला देगा।
तुम जब बोलता है ये मेरा है तेरा, रे किसी का कोई नहीं है रे, ना तुम किसी का हो ना तुम्हारा कोई है। जीव आत्मा का परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए यही सबसे तुम्हारा कार्य। यह तन जो है मोक्ष का साधन है। यह तन को व्यर्थ में तू नष्ट मत कर। और जो बोलता है मेरा तेरा कोई नहीं है रे, जीते जी क्या करना चाहिए? यह शरीर को जो है आसक्ति को त्याग कर करके जीवात्मा के परम गति करने के लिए सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जा कर के क्या करना चाहिए? वह परमात्मा प्राप्ति करने का युक्ति जानना चाहिए। इसलिए जीते जी ये काम करना है। ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड संव्याप्त है। केवल गुरु की कृपा से ही तुम ये तीनों पर्दों के पार, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के पार जो है अनाहद शब्द में पर आदि शब्द को मिलते हुए ब्रह्म की प्राप्ति कर करके या आवागमन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए संतों ने कहा साधु भाई जीवत ही करवा सा, जीवत तम जय जीवत बूझय, जीवत मुक्ति गढ़वास सदु, जियत करम की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आस, साधु भाई जीवत ही करवास, जियत करम की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आस, तन छूटे जीव मिलन कह तू है, सो सब झूठी आस, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जम पुरवास, साधु भाई जीवत ही करुआस, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरस, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फास, साधु भाई जीवत ही करुआस, सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सत नाम है विश्वास, कहे कबीर साधन हितकारी, इस साधन का दस, साधु भाई जीवत ही करुआस, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वास, साधु भाई जीवत ही करुआस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सारा सवद गहिली, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, कृमे ही अमृत रस पीजी। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज।